उदासू मुरझाओ भाई, आप इस मोटरी और गेटरी में क्या सब लेकर भाग जा रहे हैं? खैरियत वैरियत है कि नहीं? या बेगम मोहतरमा आपका लुंगी सरकाना चाहते हैं क्या? अरे मौलाना बुलबुलिया साहब, ऐसी बात नहीं है, सब खैरियत वैरियत से है। बेगम मोहतरमा भी टनाटन और छमाछम है, सिर्फ बोझ बेटी की शादी का है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की शादी इसी महीने में खटासू चुचुंदरा भाई के मोटू माल पहलवान बेटे से होने वाली है। और लड़के के ससुराल वालों ने ये तमाम चीजें जहेज में मांगा है, इसलिए ये सब फरमाइश की चीज खरीदने पर मजबूर हो। उदासू मुरझाओ भाई, ये लड़के के घर वालों को क्या हो गया कि बेचारे लड़की के बाप से इतना लंबा चौड़ा सवाल करके उसको कर्जदार बना देते हैं। इस्लाम इस बात को पसंद नहीं करता है, बल्कि इस्लाम ने तो शादी को बहुत आसान और कम खर्च पर करने की हिदायत दिया है, और इसी में बरकत भी है। ये बात आप मेरे दामाद मोटू माल पहलवान बुलेट को समझाइए, मुझे बताने से क्या फायदा। मैं तो इनकी फरमाइश और मांग के आगे मजबूर हूँ। आखिर लड़की के हाथ तो पीले करना ही है, कब तक घर में रोके रहेंगे? अरे खटासू चुचुंदरा भाई, आप ही के बेटे की शादी खानावादी उदासू मुरझाओ भाई के बेटी से होने वाली है। जी हाँ मौलाना बुलबुलिया साहब, खूब खूब दुआ फरमाइए, बद्दुआ नहीं कीजिए। अल्लाह ताला मुबारक करे। मगर खटासू चुचुंदरा भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? हरगिज नहीं, इसमें नाराज होने की क्या बात है? खटासू चुचुंदरा भाई, मैंने सुना है कि आपने लड़की वालों से बहुत सारा कीमती सामान जहेज में मांगा है और जहेज देने की शर्त पर शादी तय किया है। आपने बिल्कुल सच्ची खबर सुना है। मगर आप तो दीनदार और नेक आदमी हैं। जहेज का सवाल और मुतालबा तो इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है। किसने कहा कि इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है? हमने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। अच्छे अच्छे मालदार और दीनदार लोग अपने बेटे और बेटों की शादी में बहुत सारा जहेज लेते और देते हैं। खटासू चुचुंदरा भाई, खुशी से दी जाए और बख्शी जाए ये अलग बात है। देने को तो लड़की वाला अपना पूरा घर दे दे, ये उसके इख्तियार की बात है। मगर सवाल करके और जबरदस्ती लेना और देने की शर्त पर शादी के लिए तैयार होना, ये सब नाजायज इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने शादी में जहेज लेने और देने को शरीयत और इस्लाम के खिलाफ बतलाया है, हालांकि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को चंद चीजें जहेज में दिया था, और इसी तरह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक कीमती हार जहेज में दिया था। तो फिर जहेज लेना और देना इस्लाम के खिलाफ क्यों कहा जाएगा? आपका ये सवाल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुछ जरूरी सामान दिया था, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब को एक कीमती हार दिया था। इसका जवाब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी औलाद की तरह पाला था। शादी कराते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़की वाले भी थे और लड़के वाले भी थे, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ दिया वो हज़रत अली की तरफ से उनके घर की जरूरत को पूरा किया था, जो हकीकत में जहेज नहीं था। इसी तरह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को उनकी अम्मी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो हार दिया था वो माँ की तरफ से बेटी को एक यादगार तोहफा था, न कि शौहर के मुतालिबा पर जबरदस्ती जहेज था। लेकिन मौलाना बुलबुलिया साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जमाना बहुत तरक्की कर चुका है, जिंदगी का मेयार बढ़ गया है, जरूरतें ज्यादा हो गई है, इसलिए जरूरत की वजह से जहेज मांग कर लेने की इजाजत होनी चाहिए। खटासू चुचुंदरा भाई, आप एक बात याद रखिए, दीन इस्लाम का कानून है कि बीवी की तमाम जरूरियात की जिम्मेदारी मसलन खाना, पीना, कपड़ा और मकान वगैरह शौहर के जिम्मे है। जब ये कानून है तो फिर
लेते हैं। वो जिंदगी में विरासत का हिसाब लगाकर कहाँ से देंगे। ऐसी सूरत में और जबरदस्ती का जहेज माँ बाप या तो कर्ज से देंगे या उनकी लड़कियाँ उस महंगे जहेज के इंतजार में बूढ़ी हो जाएगी या गम में मर जाएगी या खुदकुशी कर लेगी या आवारा होकर घर से चली जाएगी। इसीलिए हमारे समाज और मुआशरे को फसाद और बेकार से बचाने का बेहतरीन इलाज ये है कि जहेज का जबरदस्ती सवाल ना किया जाए। वक्त पर अगर लड़की के माँ बाप अपनी खुशी से कुछ दे तो उसको कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है। मौलाना हुलगुलिया साहब, आपने बहुत अच्छी समझदारी और नसीहत की बात की है। मैं इंशाअल्लाह इस बात पर जरूर अमल करूंगा और अपने बेटे की शादी में जहेज हरगिज नहीं लूंगा और आपका ये पैगाम सारे मुसलमानों को पहुंचाऊंगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अजीज दोस्तों,